सोफिया कुरैशी को आतंकी कहने वाले अब ज्योति मल्होत्रा को क्या कहेंगे, ये बड़ा सवाल है। ज्योति मल्होत्रा कौन है? ज्योति मल्होत्रा वो हैं जिन्हें पाकिस्तानी जासूस कहा जा रहा है। ये भारत के हरियाणा की रहने वाली हैं, भारतीय ब्लॉगर हैं, लेकिन जिस तरीके से देश से गद्दारी करते हुए इन्होंने देश से जुड़ी बहुत गंभीर जानकारी जो है वो पाकिस्तान को दी है। ये पाकिस्तानी जासूस हैं जो भगवा वस्त्र पहनती हैं। ये पाकिस्तानी जासूस हैं जो हाथ में भगवा तिरंगा लेकर घूमती हैं। ये वो पाकिस्तानी जासूस हैं जो भारत की सरजमीन पर रह रही हैं, भारत का खा रही हैं और भारत से ही गद्दारी कर रही हैं। ये पेशे से एक यूट्यूबर है और धर्म से ये हिंदू है। अब इन्हें क्या कहा जाए? और जो लोग धर्म के आधार पर इन्हें आतंकवादी कह रहे थे, वही लोग क्या धर्म के आधार पर इन्हें कुछ कह पाएंगे? क्योंकि धर्म के आधार पर ये हिंदू हैं और उसी धर्म के आधार पर ये मुस्लिम थी। इस मुस्लिम सोफिया कुरैशी को कह दिया गया कि ये आतंकियों की बहन है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आतंकी पाकिस्तान से आते हैं और पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है। इस आधार पर हर मुसलमान जो है वो आतंकी है। इस तरीके की छोटी सोच रखने वाले मंत्री जी, अब बताइए, ये हिंदू है और इन्होंने देश से गद्दारी की है, भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को पहुंचाई है। लव जिहाद के चक्कर में प्यार में फंसकर इन्होंने देश से जो गद्दारी की है उसके लिए इनको क्या सजा मिलनी चाहिए, वो एक सवाल हो सकता है। लेकिन धर्म के आधार पर अगर कोई आतंकी हो सकता है तो इन्हें क्या कहा जाए, ये एक बड़ा सवाल है। ये भगवा पहनती रही, माथे पर तिलक लगाती रही, ये भगवा पहनती रही, माथे पर तिलक लगाती रही, भगवा झंडा दिखाकर हिंदुओं की भावनाओं के साथ खेल खेल कर पाकिस्तान को जानकारी देती रही। इनकी बहुत सारी तस्वीरें हैं। ये कभी तिरंगा लहराती हैं, कभी भगवा लहराती हैं, कभी साड़ी पहनती हैं, कभी भगवा पहनती हैं, कभी भोले जी की वाली टी शर्ट पहनती हैं। कट्टर हिंदू, कट्टर सनातनी वाली छवि दिखाते दिखाते ये देश से गद्दारी कर गई। ज्योति ये वो महिला है जो भारत का खाकर पाकिस्तान को जानकारी देती थी। अब खुफिया जानकारी में यहाँ तक पता चला है कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, उस आतंकी हमले से पहले ये ज्योति मल्होत्रा पहलगाम भी पहुंची थी। पहलगाम में 3D फोटोज खींची, HD फोटोज खींची, पहलगाम के हर लोकेशन को जो है अपने व्लॉग के जरिए दिखाया और व्लॉग के माध्यम से पाकिस्तान को और इन आतंकियों को पता चल गया कि पहलगाम में कैसे जाना है, कैसे मासूमों को शिकार बनाना है और वापस लौट जाना है। ये वही ज्योति मल्होत्रा है जिनकी वजह से 2 दर्जन से अधिक बेगुनाह लोगों की मौत हो चुकी है। अब आप इस पर क्या कहेंगे? धर्म के आधार पर ही तो इन्हें आतंकियों की बहन कहा था ना, अब धर्म के आधार पर इन्हें क्या कह पाएंगे? आपको लग रहा होगा कितना बेतुका बात कर रही हूँ ना, कितनी सेंसलेस बात कर रही हूँ मैं। अगर एक हिंदू इस तरीके से देश की गद्दार निकल जाती है तो भारत का हर हिंदू ऐसे ही थोड़ी हो जाएगा। तो मतलब इस तरीके की छोटी सोच रखने वाले मंत्री जी पर अभी तक भाजपा कोई एक्शन नहीं ले पाई और उनकी सोच छोटी नहीं है। लेकिन इसी तरीके की बात करने के बाद अभी कमेंट सेक्शन में आकर लोग मुझे गाली देकर जाएंगे। ये कहेंगे कि आप भी तो हिंदू हैं, लेकिन आप एक हिंदू का इस तरीके के निकल जाने के बाद मुसलमानों के साइड से बोल रहे हैं। मैं किसी के साइड से नहीं बोल रही हूँ, ना मेरी हिंदुओं और मुसलमानों के प्रति किसी तरीके की भेदभाव की नीति है। मैं ये जानती हूँ कि भारत में रह रहा हर एक नागरिक भारत से उतना ही प्रेम करता है, बशर्ते वो ज्योति मल्होत्रा जैसा ना हो, इस तरीके का नमकखोर, नमक हलाल ना हो, इस तरीके की महिला पर जितना सख्त एक्शन हो सके वो हो। बतौर हिंदू मैं ये मांग करती हूँ कि अगर इनको फांसी की भी सज़ा दी जाए ना तो वो भी कम होगा। लेकिन इसके बावजूद भी बड़ा सवाल यही है कि हमारे देश के बड़े बड़े मंत्री लोग जो है वो मन से किसी के कपड़े से किसी को पहचानने की बात करते हैं। इनका कपड़ा देखिए और पहचान बताइए। जब आप कपड़े से किसी की पहचान कर लेते हैं, किसी के टोपी से किसी की पहचान कर लेते हैं, किसी के दाढ़ी से किसी की पहचान कर लेते हैं, किसी के पहनावे से किसी की पहचान कर लेते हैं, तो बताइए ज्योति मल्होत्रा कौन है और ज्योति मल्होत्रा के कपड़े से क्या समझ में आ रहा है? ज्योति मल्होत्रा के पहनावे से क्या समझ में आ रहा है? हाथ में भगवा तिरंगा, हाथ में भगवा झंडा लिए भगवान भोलेनाथ की तस्वीर लहराते हुए ये क्या दिखाने की कोशिश कर रही हैं? ये क्या बताने की कोशिश कर रही हैं? मतलब बड़ा सवाल तो यही है कि जो लोग धर्म के आधार पर हमारे देश की सबसे बहादुर बिटिया जिसने देश की शान में एक एक पल, एक एक क्षण जिया है, उस कर्नल सोफिया कुरैशी पर इस तरीके का विवादित बयान दिया, उसे आतंकियों की बहन बता दिया और उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो पाया। और ज्योति मल्होत्रा पर सबका मुंह सूख गया है। ज्योति मल्होत्रा पर सबने अपने ओट सिल लिए हैं।
सबने फेविक्विक चिपका लिया है, कोई कुछ नहीं कह पा रहा। क्यों? क्योंकि धर्म के आधार पर ये हिंदू हैं और पेशे से यूट्यूबर हैं और दिखने में ये भारतीय परिधान में एक खूबसूरत सी लड़की है। हर मासूम चेहरा अच्छा हो, हर मासूम चेहरा देश प्रेम रखता हो, ये ज़रूरी नहीं है। और इस जैसी लड़की पर क्या एक्शन लिया जाना चाहिए, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। पहलगांव में 2 दर्जन से अधिक लोगों की जान लेने वाली ये हैं, ऐसी भी जानकारी निकल कर आ रही है कि ये पहलगांव गई, उसके बाद आतंकी हमला हुआ। न जाने भारत की कौन कौन सी जानकारी इसने जो है वो पाकिस्तान तक पहुंचाई है। बताया जाता है कि ये जो मोहतरमा है ये 3 बार पाकिस्तान जा चुके हैं। इनका काम सिर्फ इतना नहीं है कि ये इंडिया की महत्वपूर्ण जानकारियां पाकिस्तान तक पहुंचाती थी, इनका एक और बड़ा काम है। इनका एक दूसरा बड़ा काम है कि ये बार बार पाकिस्तान जाती हैं, पाकिस्तान की अच्छी और बेहतर छवि जो है वो भारत के सामने परोसने की कोशिश करती हैं। हाथ में भगवा झंडा लिए, भगवा वस्त्र पहने पहले ये हिंदुओं को लुभाती हैं और फिर ये पाकिस्तान जाकर पाकिस्तान की अच्छी छवि दिखाकर पाकिस्तान को बेहतर बताने की कोशिश करते हैं। इनके बहुत सारे व्लॉग आप अगर देखें, पहले तो देखने की ज़रूरत नहीं है, अगर तब भी आपने देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि ये पाकिस्तान की कितनी तारीफ़ कर रही हैं, वहाँ के खाने की, वहाँ के रहन सहन की, वहाँ के लोगों की। ऐसा लग रहा है कि पूरे विश्व में सिर्फ पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा खुशी है। पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जहाँ पर हर इंसान को घूमने जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सब ये प्रोपेगेंडा के तहत कर रही थी। क्यों? क्योंकि ये अपने एजेंडे के तहत कर रही थी। इनका काम ही था कि पाकिस्तान की अच्छी छवि पूरे देश के सामने रखना और भारत से गद्दारी करना, भारत की खुफिया जानकारी पहुंचाना। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा धर्म से हिंदू हैं और कर्म से ये पाकिस्तानी हैं, देश की गद्दार हैं, नमक हलाल हैं और इन्हें जो कुछ भी कहा जाए वो कम है। क्योंकि मैं खुद एक महिला हूं और मैं किसी भी महिला के प्रति बहुत गंदे शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहती हूँ और ना अपनी भाषा को खराब करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि सरकार इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन ले। अगर जांच में ये सच में एक एजेंट के रूप में भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचा रही थी तो ऐसा एक्शन लिया जाए ताकि दूसरी ज्योति मल्होत्रा पनप ना पाए, ऐसी मिसाल बने। और बड़ा सवाल ये है कि इतने सालों से लगातार ज्योति मल्होत्रा खुफिया जानकारी भारत से बाहर पहुंचा रही थी, पाकिस्तान को दे रही थी, तो अपनी खुफिया एजेंसी क्या कर रही थी? ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान के किसी एजेंट से मिल रही थी, उससे चैट कर रही थी, तो अपनी खुफिया एजेंसी कहाँ सोई थी? क्या खुफिया एजेंसी को ज्योति मल्होत्रा के बारे में पता नहीं चल पा रहा था? बड़ा सवाल यही है। 3-3 बार पाकिस्तान जाना, पाकिस्तान का व्लॉग दिखाना, ये बड़ा सवाल है। क्या किसी को आज तक अभी तक शक क्यों नहीं हुआ? ये एक बड़ा सवाल है। 2023 में पहली बार ये पाकिस्तान गई और वहाँ पर जाकर इन्हें दानिश नाम के एक शख्स से मोहब्बत हो गई। अब ये जो मोहब्बत थी वो कैसे हुई, क्यों हुई, इस बारे में पूरी जानकारी जो है वो जुटाई जा रही है। इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, हिरासत में रखा गया है, इनके फ़ोन, लैपटॉप वगैरह को सील कर दिया गया है। खुफिया जानकारी जो इन्होंने भारत के खिलाफ पाकिस्तान को दी है उसे ढूंढने की कोशिश हो रही है। ज्योति मल्होत्रा क्योंकि पेशे से एक ब्लॉगर हैं तो ये स्नैपचैट, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ऐसे जरियों से जो है वो दानिश से बात किया करती थी जो मैसेज जो है आसानी से पढ़ा ना जा सके। ऐसे ऐप्स का इस्तेमाल करती थी जो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होता है, जिससे एक मैसेज जो आपको मैंने भेजा और आपने उसे रिसीव किया, उसके अलावा उसे कोई और ना पढ़ सके। ऐसे ऐप का इस्तेमाल करती थी ताकि ये जो चैट कर रही हैं, पाकिस्तान को जो जानकारी दे रही हैं, वो जानकारी और लोगों तक ना पहुंच पाए। बताने में तो ये तक भी पता चला है कि ये जिन भी देशों में सफ़र करती थी, व्लॉगिंग के जरिए जिन जिन देशों में ट्रैवल किया करती थी, वो सभी फंडेड हुआ करता था। पाकिस्तान जाने, रहने, खाने सबका जो है वो पाकिस्तान जो है वो इन्हें फंड दिया करता था। तो पैसे के लिए इन्होंने देश का ईमान पैसे के लिए इन्होंने सबसे पहले अपना ईमान बेचा है, देश से गद्दारी की है। इसके अलावा पैसे के लिए इस तरीके की महिला कुछ भी कर सकती हैं, बड़ा सवाल है। अब बड़ा सवाल ये है कि जो लोग आपको टोपी से पहचानने की हिदायत देते हैं, जो लोग आपको कपड़े से पहचानने की हिदायत देते हैं, जो लोग आपको नाम से पहचानने की हिदायत देते हैं, उन्हें बताने की ज़रूरत है कि ऐसे छोटे सोच के लोग कहीं भी हो सकते हैं।
ऐसी गंदी मानसिकता के लोग कहीं भी हो सकते हैं, जो पैसे के लिए अपना ईमान बेच दें, अपना धर्म बेच दें, अपने देश को बेच दें। ऐसे लोग किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब में हो सकते हैं। किसी एक शख्स से पूरे धर्म, पूरे मजहब को इंगित करना, पूरे मजहब, पूरे धर्म को ऊल जलूल बकवास करना, ये बिल्कुल गलत है। कर्नल सोफिया कुरैशी को धर्म के आधार पर ही तो आतंकियों की बहन बताया था ना। अब उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, जबकि ये देश के सबसे बहादुर बेटी हैं, जिन्होंने देश के लिए मर मिटने जैसा काम किया है। ये हल पल हल क्षण देश के लिए जी रही हैं, देश का नाम रोशन कर रही हैं, देश को हर क्षण एक एक पल ऊपर उठाने का काम कर रही हैं। ऐसे कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले मंत्री जी अभी भी पार्टी में ही बने हुए हैं। उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है, ना इस्तीफा माना जा रहा है। बड़ा सवाल ये है कि हाईकोर्ट उन्हें जेल में भेजने के बड़ी बड़ी धाराएं लगा रहा है। इसके उलट एक ये है जो धर्म के आधार पर किस तरीके की हैं, बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है। तो यही मैं कहना चाह रही हूँ, यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो लोग आपको धर्म के आधार पर कपड़े से पहचानने वाली हिदायत देते हैं, उनसे ये कहिएगा कि हम आपकी दूषित मानसिकता से परिचित हैं। हम ये जानते हैं कि आप हमें बांटने, तोड़ने और लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। धर्म के आधार पर किसी को भी गलत या सही नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि एक कौम में, एक ही घर में पल रहा दो बच्चा अलग अलग तरीके का होता है। एक ही छत के नीचे दो भाई अलग अलग तरीके के होते हैं। तो आप कैसे किसी एक शख्स को इंगित कर पूरे धर्म को निशाने पर ले सकते हैं? आखिर में एक सवाल है जिसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ज्योति मल्होत्रा अगर ये मुसलमान होती तो अब तक हमारे देश के टीवी चैनलों में किस तरीके का प्राइम टाइम शो चल रहा होता। अगर ये मुसलमान होती तो अब तक न जाने कितने गोदी एंकर चिल्ला चिल्ला कर, चीख चीख कर, न जाने किस किस तरीके का शो बना दिए होते। अगर ये मुसलमान होती तो 24 घंटे एक ही शो चल रहा होता, इनका नाम दिखाया जाता, इनके कर्म दिखाए जाते और प्रोपेगेंडा फैलाया जाता। लेकिन क्योंकि ये धर्म से हिंदू हैं, इसलिए इन पर इतना ज़्यादा शो नहीं हो रहा है। नाम देखकर खबरें बनाना और नाम देखकर खबरें छुपा लेना ये देश की मीडिया कर रही है, ये देश के गोदी चैनल कर रहे हैं, जो आपको प्रोपेगेंडा के तहत दूषित बना रहे हैं, आपके दिमाग में जहल घोल रहे हैं और आप उस जहर के शिकार बन रहे हैं। अगर ये मुसलमान होती तो अब तक 24 घंटे शो हो रहा होता, अब तक 24 घंटे चीख चीख कर गोदी एंकर अपना गला बैठा चुके होते। लेकिन क्योंकि ये हिंदू हैं, इसलिए बहुत सारे टीवी चैनलों पर इनका शो जो है वो गायब कर दिया गया है। क्योंकि ये हिंदू हैं, इसलिए कोई चीख नहीं रहा है, कोई चिल्ला नहीं रहा है, आपको ये बता नहीं रहा है कि भारत की माटी में पल रही ये जो लड़की है, ये जो देश की गद्दार है, वो किस तरीके से देश की जानकारी पाकिस्तान को पहुंचाया करती थी, किस तरीके से पाकिस्तान की अच्छी छवि भारत के युवाओं के बीच में घोलने की कोशिश कर रही थी। ये ज्योति मल्होत्रा जो हैं, इन पर किस तरीके का एक्शन होना चाहिए वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। एक बार फिर से हम ये कह रहे हैं कि कर्नल सोफिया कुरैशी पर जो विवादित बयान देने वाले मंत्री जी हैं विजय शाह, उनके खिलाफ सख्त और कठोर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि वो इस तरीके की मानसिकता रखते हैं, क्योंकि उन्होंने धर्म के आधार पर देश की सबसे बहादुर बिटिया को अपमानित किया। बाकी आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। नमस्ते, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को शेयर कर हमारा मनोबल बढ़ाइए।